यह पुरुष दुर्गति को प्राप्त हो गया है और इसकी आयु क्षीण हो गई है। यह मृत्यु के समीप पहुंच गया है, तब भी मैं इसको नित्रति के अंकों को खींचता हूँ। मैंने इसका स्पर्श इस हेतु किया है कि यह 100 वर्ष की आयु प्राप्त करे। मैं हवि के द्वारा इस रोगी पुरुष को हजारों सूक्ष्म दृष्टियों, सैकड़ों वीर्यों तथा 100 वर्षों की आयु के लिए मृत्यु से छीन लाया हूँ। इसे इंद्र पूरी आयु के लिए पाप के पार लगाएं। हे रोगी, तू 100 वर्ष तक जीवित रहता हुआ वृद्धि प्राप्त कर। तू 100 हेमंतों तथा 100 वसंतों तक जीवित रहे। इंद्र, अग्नि, सविता तथा बृहस्पति तुझे शतायु बनाए। इस हवि के द्वारा मैं तुझे शतायु बनाकर ले आया हूँ। हे रोगी पुरुष, तू लौट आ तथा पुनः नव जीवन प्राप्त कर। इस कर्म के द्वारा मैंने तुझे दर्शन शक्ति तथा पूर्ण आयु देने में सफलता प्राप्त कर ली है। अग्नि देवता राक्षसों को नष्ट करने वाले मंत्र से युक्त होकर तेरे दूषित रोग को रोक दे। यह रोग तेरे गर्भाशय में फैल रहा है। जो दुष्ट रोग तेरे गर्भाशय में व्याप्त हो रहा है, उसे अग्निदेव मंत्र के बल से नष्ट करें। जो तेरे गिरते हुए अथवा निकलते हुए गर्भ को नष्ट करने की इच्छा करता है, हम उसे नष्ट करते हैं। जो रोग तुम पति पत्नी में व्याप्त है, जो तेरी योनि में तथा तेरी जंघाओं में व्याप्त है, हम उसे दूर करते हैं। जो पिशाच पति, उपपति अथवा भाई बनकर आता हुआ तेरे गर्भ में स्थित शिशु को नष्ट करना चाहता है, हम उसे मारते हैं। जो तेरे स्वपन रूप अंधकार में व्याप्त होकर तेरी संतान का नाश करना चाहता है, उसे हम नष्ट करते हैं। मैं तेरे नेत्रों, नासिका, कानों, ठोड़ी आदि से सिरपर्णय रोग को तथा तेरे मस्तक और जीभ से यक्ष्मा आदि रोगों को बाहर करता हूँ। मैं तेरी अस्थियों से, नाड़ियों से, कंधों और भुजाओं में यक्ष्मा रोग को नष्ट करता हूँ। हे रोगी, मैं तेरे हृदय से यक्ष्मा रोग को निकालता हूँ। हृदय के समीप स्थित क्लोम से, हलिक्षय से, पित्ताशय से, पार्श्वों से, पलीहा अर्थात तिल्ली से, यकृत से और तेरे उदर से भी तेरे यक्ष्मा रोग को नष्ट करता हूँ। हे क्षय रोग से ग्रसित रोगी, मैं तेरी आंखों से, गुदा से, उदर से, दोनों कुशियों से, पलासी से तथा नाभि से यक्ष्मा रोग को बाहर निकालकर हटाता हूँ। मैं तेरे उरुओं अर्थात जंघाओं, घुटनों तथा पैरों के ऊपर तथा आगे के भाग से, कमर से, कमर के नीचे से यक्ष्मा रोग को बाहर निकालकर अलग करता हूँ। मज्जा, अस्थि, सूक्ष्म नाड़ियों, अंगुलियों, नाखूनों और तेरे शरीर की सभी धातुओं तेरे यक्ष्मा रोग को बाहर निकालकर तुझसे दूर करता हूँ। हे रोगी, तेरे सब अंगों, सभी रोमकूपों तथा जोड़ों में व्याप्त यक्ष्मा रोग को हम दूर करते हैं। तेरी त्वचा में स्थित तथा तेरे नेत्रों में व्याप्त यक्ष्मा रोग को भी मैं मंत्रों द्वारा नष्ट करता हूँ। हे रोग, तू मन पर भी अधिकार करने वाला है, तू दूर हो जा। इस जीवित पुरुष के मन से दूर होने के लिए तू नित्रति से कहे। सुक्त 97वां देवता इंद्र। हे स्तोताओं, हमने इंद्र को सोमरस से पुष्ट किया है। तुम भी प्रसन्न मन से उन्हें संस्कार किया हुआ सोम प्रदान करो तथा उन्हें स्तोत्रों के द्वारा सुसज्जित करो। इंद्र का भेड़िया शत्रुओं को भगा देता है तथा भेड़ों को मथ डालता है। हे इंद्र, तुम अपनी श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा इस यज्ञ में आओ तथा स्तुतियों को सुनो।
यह किसने नहीं सुना है कि इंद्र ने वृत्र राक्षस का नाश किया? ऐसा कोई पराक्रम नहीं है जो इंद्र में ना हो। सूक्त 98वां देवता इंद्र। हे इंद्र, स्तुति करने वाले हम अन्न प्राप्ति से संबंधित यज्ञ में तुम्हें ही बुलाते हैं। तुम सज्जनों के रक्षक और जलों को प्रेरित करने वाले हो। हे इंद्र, तुम हमारे द्वारा पूजित होकर विजय की इच्छा करने वाले नरेश के अश्व, रथ, गाय आदि प्रदान करो। हे इंद्र, तुम अपने हाथों में वज्र धारण करने वाले हो। सूक्त 99वां देवता इंद्र। हे इंद्र, तुमने पहले सोमरस पिया था, उसी प्रकार सोमरस पीने के लिए श्रभु और रुद्र देवता तुम्हारी स्तुति करते हैं। तैयार किए हुए सोमरस के द्वारा हर्ष प्राप्त होने पर वे इंद्र यजमान के धन और बल की वृद्धि करते हैं। स्तुति करने वाले ये जन उन इंद्र की महिमा को ही पहले के समान गाते हैं। सूक्त 100वां देवता इंद्र। हे इंद्र, जिस प्रकार जल की कामना करते हुए मनुष्य जल में जल को मिलाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी कामना करने वाले मनुष्य तुम्हें सोम रूपी जलों से मिलाते हैं। हे वज्रधारी इंद्र, तुम प्रत्येक स्तुति पर अपनी वृद्धि की कामना करते हो, इसलिए ये मंत्र तुम्हें जल की भांति वृद्धि युक्त बनाते हैं। युद्ध के लिए प्रस्थान करने वाले इंद्र के यशोगान संबंधी मंत्रों से रथ में जुड़ने वाले इंद्र के घोड़े रथ में जुड़ते हैं। सूक्त 101वां देवता अग्नि। मैं सबके ज्ञाता, होता और यज्ञों को उत्तम बनाने वाले अग्नि देव का वर्ण करता हूँ। हव्यवाहक, बहुतों के प्रिय तथा प्रजापति अग्नि को यजमान हवि प्रदान करते हैं, इस कारण हम भी अग्नि को हवि देते हैं। हे अग्नि, ऋत्विज के हेतु प्रदीप्त होते हुए तुम हमारे होता हो, इसलिए तुम देवों को हमारे इस यज्ञ में लेकर आओ। सूक्त 102वां देवता अग्नि। अग्नि स्तुतियों और नमस्कारों के योग्य है, कामनाओं की वर्षा करने वाले एवं दर्शनीय हैं। अग्नि अपने धूम को तिरछा करते हुए प्रज्वलित होते हैं। कामनाओं की वर्षा करने वाले अग्नि देवताओं को वहन करने वाले अश्व के समान प्रदीप्त होते हैं। हवि देने वाले यजमान उन प्रदीप्त अग्नि की पूजा करते हैं। हे कामनाओं की वर्षा करने वाले अग्नि, हवि की वर्षा करने वाले हम कामनाओं की वर्षा करने वाले तुमको भली भांति प्रज्वलित करते हैं, इसलिए तुम भली भांति प्रदीप्त बनो। सूक्त 103वां देवता अग्नि। हे मनुष्य, तू अन्न प्राप्ति के लिए अग्नि की गाथाओं के द्वारा अग्नि की स्तुति कर। तू ऐसे अग्नि की पूजा कर जो धन दान के लिए प्रसिद्ध, प्रदीप्त और शोभयमान है। हे अग्नि, हम श्रोतागण तुम्हें यज्ञ में बुलाते हैं। तुम अपनी सभी शक्तियों के साथ इस यज्ञ में आओ। भली प्रकार प्रस्तुत किए गए हवि रूप से युक्त वरही तुम्हारे साथ सुसंगत बने। हे अंगिरा गोत्र वाले अग्नि, तुम जल के पुत्र के समान हो। यज्ञ के सुच अर्थात स्त्रुवा नाम के पात्र तुम्हारे सामने गति करते हैं। हम यज्ञ में सदा नवीन और शक्तिशाली अग्नि की स्तुति करते हैं। सूक्त 104वां देवता इंद्र। हे इंद्र, तुम अपरिमित ऐश्वर्य वाले हो। अग्नि के समान पवित्र हमारी वाणियां तुम्हारी वृद्धि करें। हे स्तोताओं, तुम इंद्र के लिए प्रशंसा मंत्रों का उच्चारण करो। जलों के द्वारा बढ़े हुए सागर के समान ये अग्नि ऋषियों द्वारा दी गई हवियों से 1000 गुना बढ़ते हैं। मैं इन अग्नि की महिमा का यथार्थ रूप में बखान कर रहा हूँ। इस अग्नि का बल यज्ञ में देखने योग्य होता है।
हे इंद्र, तुम हवि प्राप्त करने योग्य हो। तुम हमें सभी यज्ञों में सुशोभित करो। वृत्र राक्षस को मारने वाले इंद्र देव ऋचाओं के अनुसार अपना रूप प्रकट करते हैं। वे इंद्र हमारे सुक्तों, हवियों तथा मंत्रों को सुशोभित बनाएं। हे धनों को देने वाले अग्नि, तुम सबको प्रभुता प्रदान करते हो। तुम जलों के पुत्र हो। हम प्रदीप्त अग्नि का वरण करते हैं।